Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of mobile application development, and today we have to learn how we can consume web services using HTTP and Android. How we can use web services using HTTP in Android means हम HTTP को किस तरह से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं और रिस्पॉन्स किस तरह से मिलता है। वेब सर्विसेज यानी वेबसाइट्स की बात हो रही है। अच्छा जी, मैंने इससे रिलेटेड एक किस तरह से हाउ वी कैन एस्टैब्लिश द HTTP कनेक्शन इन एंड्रॉयड, ठीक है, किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं कनेक्शन। फिर जेसन पार्सिंग भी बताया कि किस तरह से जेसन सर्विसेज जो है HTTP को यूज़ करते हुए कंज्यूम करते हैं यानी यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दें। और ये वेब सर्विसेज वाला है, ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, नेटवर्क सेम उसी तरह से ही है, सारे मेथड्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं, जस्ट थोड़ा सा पार्ट है वो जो डिफरेंट होता है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर सेम उसी तरह से HTTP URL कनेक्शन को यूज़ करते हुए आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, URL प्रोवाइड करते हैं कि जिस वेब एड्रेस का वेब सर्विस जो आपको चाहिए उसका वेब URL प्रोवाइड करते हैं। सिंक के टास्क जो कि हमने कहा एक यूटिलिटी क्लास है जो कि एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है फॉर परफॉर्मिंग बैकग्राउंड ऑपरेशंस सिंक्रोनसली, और ये एग्जीक्यूट करता है टास्क ऑफ द मेन यूजर इंटरफेस थ्रेड टू प्रिवेंट ब्लॉकिंग ऑफ यूजर इंटरफेस वाइल वेटिंग फॉर नेटवर्क रिस्पॉन्सेज, यानी ब्लॉक होने से बचाता है। ठीक है, ये क्लास हमने यूज़ की। इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम रीड एंड राइट करने के लिए डेटा को यूज़ करते हैं, यानी HTTP कनेक्शंस की इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स की बात हो रही है। बफर रीडर इनपुट स्ट्रीम रीडर यानी बफर रीडर की फॉर्म में जो है बफर्ड मैनर में इनपुट स्ट्रीम से जो डेटा है वो रीड किया जाता है इन क्लासेस के थ्रू। और नेक्स्ट हमने देखा था HTTP मेथड्स जो कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, जैसे हम CRUD एप्लीकेशन करते हैं, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, तो डिफरेंट मेथड्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी हमने गेट यूज़ किया था और यहाँ पर भी गेट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था रिस्पॉन्स कोड, गेट रिस्पॉन्स कोड, रिस्पॉन्स मैसेज जी मेथड्स यूज़ करेंगे टू हैंडल द रिस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम द सर्वर, कि आपने किस तरह का जो रिस्पॉन्स है वो रिसीव करना है। एरर हैंडलिंग आप इधर कर सकते हो, जेसन पार्सिंग ऑप्शनल है, थ्रेड मैनेजमेंट ऑप्शनल है। जेसन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि क्योंकि स्केड्यूल किए हुए लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर आपका होगा जेसन का, ठीक है, तो वो उसमें भी मैं पार्सिंग वगैरह के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। नाउ लेट्स सी हाउ टू कंज्यूम वेब सर्विसेज और यूज़ वेब सर्विसेज और रिट्रीव डेटा ऑफ वेब सर्विसेज यूजिंग HTTP इन योर एंड्रॉयड डिवाइसेज। इसके लिए आपने क्या करना है, इंटरफेस डिज़ाइन करना है। सेम ये वही इंटरफेस है जो कि मैंने जेसन पार्सिंग के बारे में जो आपको प्रोजेक्ट करवाया है उससे रिलेटेड है। सेम इंटरफेस वही आपने कॉपी और पेस्ट करना है, क्योंकि वहाँ पर जस्ट हम उसके जो पैरामीटर्स थे, हमने बॉडी और ID की बात की थी या बॉडी और टाइटल की बात की, वो रिट्रीव किया था। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा जो है उस वेबसाइट पर जो URL देंगे उसका जो डेटा होगा वो डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है यहाँ पर, कंज्यूम वेब सर्विसेज यूजिंग HTTP डेमो। तो जो भी प्रोजेक्ट का नेम आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरह से आप जो है लेआउट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना टाइम बचाएंगे। यहाँ पर रिलेटिव जो है रिलेटिव, ठीक है, एंटर करें तो आपके पास देखें यहाँ पर रिलेटिव लेआउट आ जाता है। टेक्स्ट व्यू को कट कर देना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में मैंने समझा दिया था, क्योंकि रिलेटिव लेआउट ले रहे हैं तो यहाँ पर बटन की जो ID है कि ऊपर बटन आएगा, नीचे टेक्स्ट व्यू आएगा, और टेक्स्ट व्यू में कोई भी टेक्स्ट मैं ऐड नहीं कर रही, इसलिए क्योंकि जो डेटा कंटेंट वेबसाइट से आएगा जिसका URL दूंगी तो वो वहाँ पर टेक्स्ट व्यू में शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बटन की ID है, विथ और हाइट रैप कंटेंट है, यहाँ पर मेक रिक्वेस्ट के नेम से, यानी मैंने टेक्स्ट राइट किया है और यहाँ पर सेंटर में होगा। और टेक्स्ट व्यू यहाँ पर उसकी ID TV यानी रिस्पॉन्स है। रैप कंटेंट इसलिए रखा है जो भी डेटा होगा वो उतना उसके अंदर आ जाएगा। और बटन, अब यहाँ पर आपको पता है कि रिलेटिव लेआउट है, रिलेटिव लेआउट लेफ़्ट राइट या टॉप बॉटम जिसके भी रखते हैं तो उसके जो है ID देनी पड़ती है। अब बिलो किसके आएगा, टेक्स्ट व्यू बटन के आ रहा है तो ऊपर जो बटन की ID राइट की थी ना तो वही ID आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर टॉप मार्जिन सेट कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने और कलर सेट कर लिया। सेम वही है ये सारा कोड जो मैंने आपको प्रीवियस जो है एग्जाम्पल में जेसन वाली में करवाया था, सेम वही है। ठीक है, तो जस्ट मैं इसको कर रही हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़, क्योंकि मैंने आप लोगों को इंटरफेस डिज़ाइन करना ऑलरेडी बताया था कि किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है।
बाकी आप पैलेट में से यहाँ से कॉमन में से टेक्स्ट व्यू ले सकते हैं, ठीक है, बटन लिया जा सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करके यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो बटन है, ठीक है। टेक्स्ट व्यू को करती हूँ, यहाँ पर ये है क्योंकि रैप कंटेंट है, हाइट विथ, क्योंकि अभी तक तो कोई भी कंटेंट नहीं है इसमें। ये कंटेंट वो होगा जो उस वेबसाइट यूआरएल से लेगा और यहाँ पर डिस्प्ले करवाएगा। जितना कंटेंट होगा उतना ही डिस्प्ले करवा देगी, इसलिए ये चिपकू सा बना हुआ है। अब यहाँ पर एरर आ रहा है वो स्ट्रिंग वाला, यानी आपने स्ट्रिंग लेना है, क्रिएट करनी है और यहाँ पर जस्ट ओके करेंगे तो आपके पास ये स्ट्रिंग में हो जाएगा और ये हमारा एरर हो गया रिजॉल्व, ठीक है। ये तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कोडिंग में, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना था, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाना था और यहाँ पर आपने देनी होती है इंटरनेट की परमिशन के इंटरनेट होगा तो देन जाके ये क्या करेगा, एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट भेजी थी। HTTP इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल में इंटरनेट का तो होना ज़रूरी है। विदाउट इंटरनेट क्या है, कनेक्शन यानी रिक्वेस्ट फेल्ड या फेलर अकर्ड या जो भी आप मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब आ जाओ मेन एक्टिविटी में, तो मेन एक्टिविटी के कोड की तरफ चलते हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर मैंने ये देखो परमिशन को रेड कलर से राइट किया है और यहाँ मेन एक्टिविटी में सेम वही कोड हमारा, सेम वही कोड जो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को दिया था। टेक्स्ट व्यू वही, टीवी रिस्पॉन्स आपके पास आ गया। बटन क्लिक करने पर यानी फाइंड व्यू बाय आईडी यानी XML फाइल से रिट्रीव कर रहे हैं और रिस्पॉन्स पे फाइंड व्यू बाय आईडी। बटन क्लिक करने पर एक्शन लिसनर सेट, क्लिक लिसनर हमने सेट किया। ऑन क्लिक पर हमारे पास जो है इस सिंक टास्क जो है वो एग्जीक्यूट होगी क्लास, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है HTTP सिंक टास्क, वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर देखें जेसन का प्लेस होल्डर यानी मैंने यहाँ पर राइट किया है। अच्छा, जेसन वाले में मैंने जस्ट आप लोगों को क्या क्या इसको कॉपी करी हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने आप लोगों को प्लेस होल्डर, जेसन जो प्लेस होल्डर है तो उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने वैसे आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, चलें यहाँ पर देख लेते हैं। जेसन प्लेस होल्डर को अगर सर्च करें तो यहाँ पर फेक फ्री रेस्ट APIs हैं, तो आप यहाँ से एक तरह से आप कह सकते हो प्लेस होल्डर्स हैं, यानी आप किसी भी वेबसाइट का एड्रेस दे देते हो, उसके उस पर कोई डेटा पड़ा हुआ है तो उसको रिट्रीव करने के लिए। मैंने यहाँ से यही URL कॉपी पेस्ट किया था, तो यहाँ पर ये URL ओपन करती हूँ तो यहाँ पर एक पेज सा क्रिएट किया हुआ है। पेज नहीं, बस जस्ट एक रेस ही पड़ी हुई है। यहाँ पर ID टाइटल जो मैंने जेसन पार्सिंग के बारे में आपको बताया था वहाँ पर ID और टाइटल को रिट्रीव किया था। और इसी तरह से आप कंप्लीटेड यानी पूरा अगर करना चाहते हो, यहाँ पर तो हम पूरा जो जेसन इस पर जो डेटा पड़ा हुआ है पूरा रिट्रीव करेंगे, लेकिन जो मैंने आपको जेसन पार्सिंग वाला करवाया आगे आएगा या प्रीवियस में ही अपलोड हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है वो। तो उसमें मैंने जस्ट आपको उसके जो भी पैरामीटर्स, जो भी आर्गुमेंट्स वगैरह थे, जस्ट ID और ये टाइटल करवाया था। या दूसरा मैंने आपको पोस्ट में जाकर यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये URLs भी ले सकते हैं। सपोज़ करो पोस्ट 1 है, इस पर जो डेटा है तो आप ये URL दोगे तो पूरा का पूरा यही वाला आपके पास डेटा जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखा, चलें इसको करके भी देखेंगे। पहले हमारे पास जो डेटा है हम उसको करके देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ पर ए सिंक टास्क जो है यूटिलिटी क्लास है जो कि बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होती है, वो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। और स्ट्रिंग रिज़ल्ट यानी जो रिज़ल्ट आएगा URL से, जो वेबसाइट से लेगा, वो इसमें स्टोर होगा। इसी तरह से डू इन बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में ऑपरेशंस होंगे यानी कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। बफर रीडर रीड करेगा, अभी तो नल ही है तो यहाँ पर URL एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि URL लेगा और यहाँ पर आप क्या करोगे, ओपन कनेक्शन करोगे, ठीक है। सेट ए रिक्वेस्ट मेथड सेट करोगे जो कि गेट होगा। उसके बाद कनेक्ट यानी मैंने आपको जो बताया था कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। तो उसके बाद इनपुट स्ट्रीम जो कि गेट इनपुट स्ट्रीम यानी बफर फॉर्म में बफर क्रिएट किया ऑब्जेक्ट जो कि बफर फॉर्म में डेटा को रीड करेगा और देन आपको रिजल्ट फॉर्म में यानी आउटपुट स्ट्रीम इस तरह से डिस्प्ले कर देगा। ये सारी एक्सेप्शंस वगैरह अगर नल नहीं होता तो डिसकनेक्ट कर देगा। ये सारा कोड एक्सेप्शन वगैरह वाला एरर की फॉर्म में क्या करना है, ये सारा वही है। नेक्स्ट हमारे पास है करने के बाद ऑन एग्जीक्यूट यानी डू बैकग्राउंड, इन बैकग्राउंड जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होने के बाद अगर तो आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होती है तो ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट का जो मेथड है वो कॉल होगा और रिजल्ट डॉट रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर रिजल्ट नल नहीं है तो आपको जो टेक्स्ट व्यू में जो सेट टेक्स्ट यानी रिजल्ट के अंदर जो स्टोर हुआ है डेटा वो डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं तो आपको फेल टू रिट्रीव डेटा का जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। जस्ट मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट, यहाँ से मैं ऊपर क्लास तो नहीं कर
करी, क्योंकि पैकेजेस वगैरह जो लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं वो इंपोर्ट करना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से इंपोर्ट की जाएंगी। जस्ट मैंने यहाँ से इसको लिया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। जो जो हमें चाहिए होगी चीज़ें वो हम इंपोर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास टेक्स्ट व्यू, अल्ट एंटर करते हैं, एक क्लास इंपोर्ट हो गई। और यहाँ पर बटन को करते ही अल्ट एंटर तो हमारे पास ये सारा आ जाएगा। व्यू को करेंगे अल्ट एंटर, इंपोर्ट क्लास हो गई हमारे पास। और क्या करना है, नीचे आ जाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास इस सिंक जो है हमारे पास, जो कि यूटिलिटी क्लास है, उसे इंपोर्ट करवाते ही हमारे जो हैं ये एरर्स ख़त्म हो गए। और इसी तरह से HTTP कनेक्शन जो है इसको इंपोर्ट करवाते हैं। बफर रीडर की जो इंपोर्ट क्लास है वो इंपोर्ट करवा लेते हैं। और क्या है हमारे पास, यूआरएल को इंपोर्ट करवाते ही हमारे पास सारे कनेक्शन वाले आ जाएंगे। इनपुट स्ट्रीम जो है वो java.io को इंपोर्ट करवा लेते हैं। अच्छा जी, और किसको इंपोर्ट करवाना है, इनपुट स्ट्रीम रीडर है उसे इंपोर्ट करवा लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आईओ स्ट्रीम है, उसे इंपोर्ट करवा लेते हैं क्लास को। और देखते हैं कहाँ टोस्ट है हमारे पास, ठीक है, टोस्ट को भी इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो ये हमने कर लिया ऐसे। अच्छा जी, हमारा जो है वो एरर्स वगैरह जो हैं वो तो हो गए ख़त्म। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरर आ रहा है। मैंने प्रीवियस में भी बताया था इंस्पेक्शन, यहाँ पर जस्ट जाओ और यहाँ पर करते हुए और सप्रेस ऑल इंस्पेक्शन फॉर क्लास, यानी इसको कर दो। तो ये आपका जो एरर है यहाँ पर ये भी रिजोल्व, अगर ये नहीं करते तो आपका जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट यानी बटन क्लिक करने पर नहीं होता, यानी एक तरह से ये वार्निंग वगैरह टाइप है। और इसको करते ही तो जस्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये आपका आ गया कोड। तो हमने इसको सेट कर लिया। अगेन बता रही हूँ, मैंने इसको जल्दी जल्दी इसलिए गुजरवाया है बिकॉज 2 एग्जांपल्स हैं हाउ वी कैन एस्टैब्लिश HTTP कनेक्शन, उसमें भी मैंने ये आपको समझाया। जेसन वाला जो है पार्सिंग किस तरह से ले करते हैं तो वो भी मैंने आप लोगों को समझाया। यहाँ पर प्लेस होल्डर दिया है, पूरा मैं आप लोगों को डिस्प्ले करवा रही हूँ, लेकिन जेसन पार्सिंग वाले में जस्ट मैंने उसका टाइटल, बॉडी या ID वगैरह रिट्रीव किया था, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो आप इसी प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ये लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास है डिवाइस मैनेजर। मैं फ़िज़िकल जो डिवाइस है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास डिवाइस है। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने जो प्रोजेक्ट को है वो एग्जीक्यूट करना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को क्लास के साथ साथ चलेंगे, एग्जीक्यूट होता है तो उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन वगैरह या जो भी फर्दर है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये सारा कोड था। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। नोट्स वगैरह आप लोगों को अगर चाहिए होते पेड हैं, अगर आप लेना चाहें तो पेड ले सकते हैं, थ्रू ईमेल कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर है मेक रिक्वेस्ट, यानी आप क्या करें, बटन क्लिक करते हैं HTTP गेट रिक्वेस्ट करेंगे URLs जो स्पेसिफाई किया है हमने उससे, और वो जो रिस्पॉन्स के तौर पर टेक्स्ट व्यू में जो है वो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। बाकी एसिंक मैंने आपको कहा था, HTTP क्लास एक्सटेंड की थी हमने एसिंक टास्क से, जो कि बैकग्राउंड टास्क जो हैं उसको एसिंक्रोनसली परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। देन इन बैकग्राउंड मेथड यूज़ किया था HTTP रिक्वेस्ट को करने के लिए, जो कि इसको यूज़ करते हुए कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के बाद हुई थी। देखते हैं कहाँ तक पहुँचे, तो अभी तो ये टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम इसकी तरफ, ठीक है। रिक्वेस्ट फ्रॉम द रीड सर्वर इज़ रिटर्न एज स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग पैरामीटर्स पास किए थे। और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड कब कॉल होगा, जब रिस्पांस डिस्प्ले होगा और नल होगा, यानी कोई अगर आपके पास रिजल्ट है तो टेक्स्ट व्यू में होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, कोई एरर मैसेज आ जाएगा, जो कि हमने टोस्ट करवाया है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को आउटपुट भी दिखा देती हूँ, सेम इसी तरह से इंटरफेस दिखेगा। और मेक रिक्वेस्ट जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास जो भी एड्रेस वहाँ पर पड़ा हुआ था, यानी ये वही है जो मैंने आप लोगों को ID1 और टाइटल में देखो यहाँ पर, ये तो मैंने पोस्ट वाला निकाला हुआ है ना, टू डू वाला कहाँ है, ये था टू डूज़ 1 वाला। मैंने जो URL दिया है वो ये वाला URL है, ठीक है। तो यहाँ पर ये URL है, यानी ये ID और ये वाला आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये दिखेगा, चलो देखते हैं कहाँ गया। नाउ डिस्प्ले हो चुका है और हमारी जो ग्रेडल बिल्ड है वो भी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, मेक रिक्वेस्ट करनी है, जो मैं आप लोगों को, अच्छा फेल्ड क्यों हुई, मैंने इंटरनेट ऑन नहीं किया हुआ, ठीक है। ये मैसेज भी आप लोगों को शो हो गया, फेल टू रिट्रीव डेटा। अब हम करते हैं इंटरनेट ऑन। इंटरनेट ऑन करते ही यहाँ पर इंटरनेट का ऑप्शन आ गया। अब हम मेक रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर देखें आपके पास, ये देखें ID,
ये देखें, ये मैं आपको डेटा दिखा देती हूँ। ये देखो, ये फॉल्स, ये देखा हुआ था, यही वाला डेटा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं किसी और यूआरएल का डेटा, सपोज करो इसका डेटा ले लेती हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कंट्रोल C, सपोज करो कमेंट्स में 1 2 आईडी जो लेनी है वो मैंने 1 ले लूँ या 2 ले लूँ, तो तब क्या होता है। ठीक है, जस्ट इधर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जस्ट हम ये कर लेते हैं, अगर post 1 कर दें, post 1 और post 2 पर करें। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ना पार्सिंग वाले में करके दिखाया था। ठीक है, ये पूरा डेटा अगर लेना है तो जस्ट मैं क्या करूँगी, कंट्रोल C करूँगी। ठीक है, फेक डेटा पड़ा हुआ है यानी इसलिए ये यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, ये जो HTTP है यानी जिसका डेटा आप रिट्रीव करना चाहते हैं ना, तो आप रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला आपके पास एड्रेस है। ठीक है, कंट्रोल V कंट्रोल S, post 2 का आ रहा है और इसे क्या करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे और हमारे पास ये देखो, ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा और मुझे कौन सा डेटा दिखाएगा, रुके, कौन सा डेटा दिखाना है इसने, ये वाला पूरा डेटा इसने दिखा देना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमारे पास हो गया, ये लो पूरा का पूरा डेटा हमें दिखा देगा। ठीक है, जो जितना भी इस यूआरएल पे, ये देख रहे हो, ये सारा यूआरएल पे इस पर जो भी डेटा था वो सारा उसने दिखा दिया। ठीक है, तो आप जो भी डेटा चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास आ गया है, यहाँ पर मैंने तो वो दूसरे वाला लिया हुआ था, तो आप इसको भी कर सकते हैं। जितना डेटा पड़ा था तो उसने हमें यहाँ पर रिट्रीव करके दे दिया है। जेसन पार्सिंग में जस्ट मैंने टाइटल या बॉडी को ही डिस्प्ले करवाया था, यानी कुछ पार्ट भी आप उसमें से ले सकते हैं। ठीक है, जेसन पार्सिंग के लिए। तो यहाँ पर जो भी है, वेबसाइट्स पे डेटा पड़ा हो, किसी वेबसाइट का एड्रेस देकर आप इसको रिट्रीव कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सो वी हैव कम्प्लीटेड ऑफ टुडेज़ लेक्चर हेयर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।